बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर सेल ना बहुत कम हो रही है दुकान पे। एक तो कमेंट आया कि सर सेल डेली की ना 1,000 से 2,000 ही हो रही है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि कम सेल है, कोई तो कह रहा है कि मेरी 2,000 से ज़्यादा ही नहीं होती, कोई कह रहा है 3,000 तक हो रही है। तो आज की मेरी वीडियो यही होने वाली है कि आप अपनी किराना की दुकान पे सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये दुकान से शूट नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार कस्टमर आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ के शूट कर लूँ, सामने दुकान है, पीछे ऑफिस में मैं बैठ के शूट कर लेता हूँ। तो मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए सेल कम होने का सबसे पहला कारण तो मैं बता दूं, डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है तो सेल कम होगी। अब मान लीजिए कि लोकेशन आपने ऐसी जगह चूज़ की कि जहाँ पे बस 10, 12, 15, 20 घर हैं, तो वहाँ सेल क्या होगी? वहाँ पे जब आदमी नहीं रहता तो कोई सेल कैसे हो जाएगी? तो वहाँ सेल होगी नहीं। और कोई मेरा भाई अगर वहाँ दुकान करने की सोच रहा हो तो बेशक मत करना, क्योंकि दुकान चलेगी नहीं। अच्छी लोकेशन हो तो कर लेना। अच्छी लोकेशन मैं बता देता हूँ कौन सी लोकेशन होनी चाहिए। अच्छी लोकेशन मान लीजिए गाँव में है, शहर में है, मोहल्ले में है, कहीं भी है। अगर बाज़ार में है तो वहाँ के लिए तो ये मेरे ख्याल से वीडियो है ही नहीं, क्योंकि बाज़ार में 1-2 हज़ार रुपये की सेल तो कहने की बात नहीं है। वहाँ तो एक ही कस्टमर ले जाता है इतने रुपए का सामान। बात हो रही है अभी गांव मोहल्ला की, शहर की, मतलब जो कॉलोनियाँ होती है उधर की। वहाँ अगर आपको लोकेशन ढूंढनी है तो किस लोकेशन पे आपको दुकान करनी है? देखो, अगर अपनी दुकान है तो उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी दुकान है। पर अपनी दुकान भी ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जैसे मेन चौराहे पे हुई, जहाँ से सारी गली, पूरा गांव या पूरी कॉलोनी का आना जाना या मोहल्ले का आना जाना होता है, वहाँ पे मेन चौराहे पे दुकान है, उस चीज़ को बोलते हैं लोकेशन। एक अंदर तंग सी गली में जाके कर लेते हैं, वहाँ पे चाहे आप कितना भी कुछ रख लेना, वहाँ पे दुकान नहीं चलेगी। और कोई भी अगर मेरा भाई नई दुकान भी करने की सोच रहा है तो अगर मेन चौराहे पे, मेन नुक्कड़ पे, मेन जगह पे अगर आपको दुकान मिलती तो ही करना, अदरवाइज आप दुकान में करना। तो सेल कम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी दुकान की लोकेशन ठीक नहीं है। ये है मेरा पहला पॉइंट। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को सेल बढ़ानी कैसे है। वो तो कम का था, लोकेशन है। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आपकी सेल अपने आप बढ़ जाएगी। अब जिसकी लोकेशन अच्छी नहीं है उसकी सेल, उसकी तो हम बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि लोकेशन उसने दुकान ही ऐसी जगह पे कर सकते हो तो हम उसकी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा मेरा है, अगर आपकी दुकान की लोकेशन भी अच्छी है, सेल फिर भी कम है, फिर क्या करना आपको? सबसे पहले तो आप लोगों को दुकान में पूरा माल रखना है, फुल भर के रखना है आपको दुकान में माल। ये कस्टमर कोई आया, मैं उसने 15-20 आइटम की आपको लिस्ट दे दी, उसमें से आपके पास आधे आइटम मिले और आधे नहीं मिले, नेक्स्ट टाइम पे वो कस्टमर आएगा ही नहीं। वो क्यों आएगा आपके पास? वो सीधा मार्केट जाएगा, वो बोलेगा यार यहाँ से आधा सामान लेना पड़ता है मुझे, फिर भी मार्केट जाना पड़ता है, तो मैं डायरेक्टली मार्केट से ही ले लूँ ना सामान, आपसे क्यों लेगा? तो दुकान में सेल कम होने का सबसे मेन कारण ये होता है कि दुकान पे पूरा माल नहीं मिलता। तो अपनी दुकान पे पूरा माल रखिए। पूरा माल होने के बाद आप लोगों की सेल में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इजाफा होगा। क्यों होगा? कोई भी कस्टमर है यार, एक सामान, 2 सामान, 10 सामान, जितने भी उसको सामान लेने, अगर वो सारे यहीं से मिल रहे हैं तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एक आइटम की लिस्ट है उसके पास, मान लीजिए ये एक आइटम की लिस्ट है। अब ये लिस्ट में उसने 20 आइटम लिखे हुए, आपके पास 10 आइटम मिले, 10 आइटम 500 रुपये के हुए और 20 आइटम 1,000 के होते तो सेल बढ़ती ना। 20 आइटम अगर आपके पास होते तो आपकी ऑटोमेटिकली सेल बढ़ जाती। तो कहने का मतलब है पूरा माल आपको रखना पड़ेगा, पूरा माल रखना तभी आपकी सेल बढ़ेगी। अच्छा, तीसरा मैं एक बता दूं आपको। चलो ठीक है, आपकी दुकान पे आप मान लीजिए किराना का पूरा सामान है, फिर भी सेल कम हो रही है। ये मैं दूसरे जो मैंने 2 नंबर पे बताया उसको काट के बना रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि पूरा माल रखना, आप बोलोगे हाँ मेरे पास तो पूरा माल है, फिर भी नहीं बढ़ रही। फिर मैं बताता हूँ, किराना का आपके पास पूरा सामान है, ठीक है, उसमें सब्जी भी ऐड कर दो। एक बात बताइए, आपको बैठना शाम सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक है, बैठना वैसे भी है। मैं इस दुकान पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे उठा के एक सब्जी भी रख दूँगा तो मेरा क्या जाएगा? बैठना मुझे फिर भी है, या अलग से मुझे सब्जी के लिए बंदा बैठाना पड़ेगा? नहीं बैठाना पड़ेगा, मुझे ही उसको बेचना है। जब मुझे इतने टाइम के लिए यहाँ बैठना है तो और मुझे ही उस चीज़ को बेचना है, तो मैं उस चीज़ को क्यों नहीं ऐड कर दूँ? अगर वो चीज़ मैं ऐड कर दूँ तो मेरी सेल और बढ़ जाएगी।
अगर किसी भाई की दुकान में पूरा माल है, लोकेशन भी अच्छी है, फिर भी नहीं चल रही, तो एक आइटम ऐड करने में हमारा जाता क्या, कुछ भी नहीं जाता। बैठना तो हमें वैसे भी है और वैसे भी बैठे ही है। अगर सब्जी रख देंगे तब भी बैठना है, सिर्फ काम बढ़ जाएगा। क्या काम बढ़ेगा? सब्जी आएगी, कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी। तो इस चीज़ को आप ऐड करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। चौथा है, आपकी जो सेल कम होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका रेट बाज़ार के रेट से ज़्यादा हो सकता है। होता क्या है कि कई बार कस्टमर आते हैं, आपसे सामान लेके चले जाते हैं। पहली बार आया, उसने सामान लिया, आपने उसको 1 रुपया महंगा दे दिया बाज़ार के रेट से, 2 रुपये महंगा दे दिया, वो दूसरी बार आएगा ही नहीं। वो क्यों आएगा? जब उसको सामान महंगा मिलेगा, वो बाज़ार से ही लाएगा। तो अपने आइटम का रेट वही रखो जो बाज़ार में है। मैं ये नहीं कहता कि उससे कम रखो, लेकिन कम से कम बाज़ार का रेट रखो। ठीक है, बाज़ार वालों को थोड़ा सा कम सस्ता पड़ता होगा कॉलोनी वालों की अपेक्षा, क्योंकि वो मार्केट में बैठे हैं। फिर भी अगर आपको दुकान चलानी है, वो बाज़ार में बैठे, मार्केट में बैठे हैं, उनको किराया देना होता, आपको किराया नहीं देना, घर के घर में बैठे हो। तो कम से कम ये तो कर सकते हो कि बाज़ार के रेट के बराबर अपना रेट रख सकते हो। इससे आपकी सेल बढ़ेगी, कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। अच्छा, पांचवा बता दूं मैं, एक चीज़ होती है कि भाई आपको दुकान पे कस्टमर ही नहीं आ रहे, सेल कैसे होगी जब कस्टमर ही नहीं आते? तो कस्टमर को बुलाने के लिए भी कुछ तरकीब है। एक बोर्ड लगवाओ, बैनर टाइप का दुकान के सामने रखो, उस पर लगा दो कि 1000 रुपये का सामान लेने पे ना 1 किलो चीनी फ्री है। 1000 रुपये का सामान लेने पे ना कुछ भी, मतलब एक जूस की बोतल फ्री है। कुछ और लिख दो, कोल्ड ड्रिंक्स है, मार्जिन काफ़ी होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, 5 रुपये सस्ती लगा दो। बैनर पे लिख दो कि कोल्ड ड्रिंक्स, मान लीजिए 95 MRP है, कोल्ड ड्रिंक्स लिख दिया MRP 90 रुपये में कोल्ड ड्रिंक्स, 85 रुपये में कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि यहाँ का रेट बता रहा हूँ मैं, मेरे यहाँ 80 की पड़ती है, 95 की बिकती है। अब आपके वहाँ जिस हिसाब से पड़ते हो, आप उस हिसाब से अपना 5-7 रुपये मार्जिन निकाल के बाकी उस पर बैनर पे लगा सकते हो, ये इतने रुपए की। ठीक है, 1000 रुपये का अगर सामान लोगे तो 1 किलो चीनी फ्री दे देंगे। कस्टमर अपने आप देखेगा कि यार इसने ऐसे ऐसे कर रखा है, सामान लेने आएगा, सामान भी ठीक रेट में मिलेगा। उसमें आपको क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं नुकसान है। 1000 रुपये के जो सामान बेचोगे उसमें भी फ़ायदा ही करो, उसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा आपको। 100 रुपये के करीब बच जाएंगे, 10% का मार्जिन निकाल के 40 रुपये की चीनी दे दोगे, जब भी 60 रुपये बचे। तो एक ये चीज़ भी लगाओ, कस्टमर अंदर आएगा, सेल बढ़ेगी। अच्छा, छठा मेरा एक ऐसा आइटम भी आपको अपनी दुकान पर रखनी है जो कस्टमर मार्केट में जाता है, बाज़ार में जाता है लेने। कस्टमर को बाज़ार जाना छुड़वाना होगा आप लोगों को। वो कैसे छुड़वाना होगा? देखिए, बाज़ार तो खैर वैसे भी जाएगा, सारा आइटम आप एक किराना की दुकान में नहीं रख सकते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो तो रख सकते हो ना। क्या क्या हो सकता है ऐसा आइटम? मीन्स आइसक्रीम, पेस्ट्री, पेटीज़ और प्रिंटर, ये चीज़ें आप रख के अपनी दुकान पे अपना काम बढ़ा सकते हो। आइसक्रीम है, कस्टमर बाहर दुकान मार्केट में लेने जाए, पेस्ट्री है, ये भी लेने जाते हैं, पेटीज़ है, इस तरह के आइटम भी रख ली। कॉलोनियों में ये आइटम चलती भी हैं। और एक प्रिंटर रखो, प्रिंट आउट, फोटो कॉपी, इस तरह का मतलब काम भी कर सकते हो। उससे भी आपका मतलब बैठना तो वैसे भी है, मैं जैसे पहले बताया मैंने, बैठना है। अगर ये चीज़ें भी रख लोगे तो उसमें जाने वाला कुछ भी नहीं है। कॉलोनी में बैठे हो, हर आइटम रखो, कॉलोनियों में चलती हैं। फिर एक चीज़ और भी हो जाएगी, अगर आपके पास प्रिंटर है, पेस्ट्री, आइसक्रीम है, वो कस्टमर ये भी सोचेगा कि मैं बाज़ार में क्यों जाऊँ जब यही ये चीज़ मिल रही है। ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगी यार। थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आप भी सोचो। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भैया सेल कम होती है। यार तुम अपने आप से थोड़ा सा सोचो कि मेरी सेल कैसे बढ़ जाएगी। इतने साल हो गए, अगर किसी नए भाई ने दुकान की है तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, किसी ने नई दुकान की है और उसकी सेल 1-2 हज़ार है तो मैं कहूँगा सही है। पेशेंस रखना होगा भैया, किराना की दुकान है, अब कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है, क्योंकि हर गली में मिलेगी आपकी किराना की दुकान। अनपढ़ भी कर रखा, पढ़ा लिखे ने भी कर रखी है, अनपढ़ ने भी कर रखी है। इस चीज़ को सभी कर सकते हैं। तो कंपटीशन में अगर आपने दुकान की है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपकी सेल होगी। नए दुकान वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशल, जिसने 1-2-3 महीना हुए हैं, आराम से उनकी सेल बढ़ जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 7वां बता दूँ मैं आप लोगों को। कई बार ना कस्टमर क्या सोचता है कि ना ये लोकल माल रखे हुए हैं। अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो प्लीज़ लोकल माल को हटा दीजिएगा, 90% तक हटा दीजिएगा, 10% ही लोकल रखना, 90% ब्रांडेड माल रखो अपनी दुकान में। कस्टमर इसीलिए आपकी दुकान से या तो दूर हुआ होगा कि आपके पास सामान अच्छा नहीं है, ब्रांडेड माल नहीं है। लोकल माल रखोगे तो वो दोबारा क्यों आएगा? वो उसको पता है यार अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ रखो, ब्रांडेड चीज़ रखो, तभी कस्टमर आएगा।
तो स्टार्टिंग से ही अगर कोई नई दुकान भी कर रहा है उसके लिए भी बता दूं मैं, स्टार्टिंग से ही अच्छा सामान रखना है, ब्रांडेड माल आप लोगों को रखना है, तभी कस्टमर आपसे जुड़ेगा। और एक बार जुड़ गया ना तो आराम से कस्टमर टूटता नहीं है दुकान से, ये मैं बता दूं। हर बार वो कस्टमर आपकी दुकान के पास आता है, चाहे एक दुकान और बगल में खुल जाए, लेकिन वो कस्टमर आपसे जुड़ जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, 8वां और लास्ट बता दूं। देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि मेन पॉइंट से भाई सेल कम है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर कोई नई दुकान करना चाह रहा हो, कॉलोनियों में करना चाह रहा हो, गांव में, मोहल्ले में, कहीं भी करना चाह रहा हो बाज़ार को छोड़ के, उसके लिए बता दूँ, अगर उसको तो अभी करनी है और जिसने पहले से कर रखी उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने लोकेशन वगैरह जो मैंने बताई वहाँ पे चूज़ कर ली अच्छी लोकेशन। जिसको नई दुकान करनी है ना, वो अच्छी लोकेशन चूज़ करना। एक चीज़ और नोट करना, दुकान का स्पेस बड़ा रखना है, छोटी दुकान नहीं रखनी है। स्पेस बड़ा होगा तो पूरा सामान आएगा, उसमें भर के सामान आएगा। कस्टमर को ये लगेगा कि इस दुकान पे सारा सामान है, यहाँ से मुझे सारा सामान मिल जाएगा। बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से, बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरी खुद की बड़ी दुकान है, इसलिए मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो दुकान करो तो कम से कम छोटी दुकान मत करना, बड़ी दुकान करना जिसमें सारा सामान आ जाए, बड़े भर के रखना सामान को। तो ये मेन मेरे 8 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया ना दुकान चल नहीं रही है, काम नहीं है बिल्कुल भी, 1000-2000 रुपये की सेल हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज इस पर वीडियो बना देता हूँ। और मेरे ख्याल से जो इन पॉइंट्स को नोट करेगा, अपने दिमाग में बैठाएगा कि हाँ भाई ये सही बात है, तो उसकी दुकान चल भी जाएगी। 1-2 पॉइंट और ऐड करो यार इसमें, मतलब कुछ अपने आइटम दुकान में कुछ ना कुछ ऐसा आइटम ऐड करो जो आपके एरिए के कस्टमर बाज़ार से लेने जाते हैं। अब इंडिया में, हिंदुस्तान में पता नहीं हर एरिए का अलग अलग खाना पीना है। अब मेरे एरिया जैसा ये है, अब मेरे यहाँ पे अंडा कम बिकता, आपके एरिया में अंडा ज़्यादा बिकता है, तो आप अंडे भी रख सकते हो। कहने का मतलब है कि मैं अंडे को नहीं बता रहा, हर एक चीज़, हर एक एरिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी दुकान पे नहीं है, लेकिन आप उसको रख सकते हो अपनी सेल को बढ़ा के। ऐसी चीज़ें सोचो कि आप रख क्या सकते हो, मेरी सेल उससे बढ़ेगी। बस सिंपल यही है, मतलब इसका शो का फंडा यही है कि भैया जो आपके अपने दिमाग में ये बैठा हो, मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है जो मेरे पास नहीं है, वो चीज़ ला के रख लो, सेल बढ़ जाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।